हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को स्टडी करेंगे विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है डेल्फी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन करंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर एंड इट्स डिविडेंड is expected to growth at 15% annual rate of 3 years and then at 10% rate for next 3 years, after which it is expected to grow 5% rate forever. What value would you place on the stock if 18% rate of return was required? तो इस क्वेश्चन में कहता है कि डेल्फी जो है कॉरपोरेशन $2 पर शेयर जो है इसका डिविडेंड पे करेगी और ये डिविडेंड जो है पहले 3 सालों में यानी 1, 2, 3 ईयर्स में 15% ग्रोथ रेट होगा और फिर अगले 3 सालों में चौथे, पाँचवें, छठे साल में 10% से ग्रो करेगा और फिर जो है 7वें साल के बाद ये फॉर एवर 5% जो है वो ग्रो करेगा। कहता है अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% हो तो हमारे पास स्टॉक की जो है वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को जो है वो ड्राइव करें। तो हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसमें $2 जो है वो डिविडेंड गिवन है, 1 से 3 ईयर्स तक 15% ग्रोथ रेट है, 4 से 6 ईयर तक 10% ग्रोथ रेट है, 7 टू ऑनवर्ड हमारे पास 5% ग्रोथ रेट है, 7 टू ऑनवर्ड 5% है यानी फॉर एवर जो है वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे जब फॉर एवर आ जाता है तो ये परपेचुइटी बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% है। ये चीज़ें गिवन दी हुई हैं क्वेश्चन में। आगे हमारे पास रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक कर रहा है। इसके सोल्यूशन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे D0 1+G डिवाइडेड बाय 1+KE। तो D0 हमारे पास होता है करंट ईयर का डिविडेंड और इसमें 1+G होता है कि इसमें ग्रोथ रेट शामिल हो गया है। जब इस करंट डिविडेंड में 1+G लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ रेट इसके अंदर शामिल हो गया है। तो 1+G इज़ ग्रोथ रेट एंड डिविडेंड D0 इज़ डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर एंड KE हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो हम यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक। इस क्वेश्चन को हमारे पास पहले ये 2 हिस्से हैं, हम इनका फार्मूला पुट कर लेते हैं और 15% पहले हिस्से में ग्रोथ रेट है और अगले हिस्से में 10% ग्रोथ रेट है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आपस में इन दोनों आंसर्स को मिलाएंगे एंड देन जो है वो पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने फार्मूला लिख लिया है जिसमें है D0 1+G रेज़ टू पावर 1 ओवर KE रेज़ टू पावर 1 जमा उसी तरह से लिख के दूसरे साल में और इसी तरह से लिख के तीसरे साल में, क्योंकि डिविडेंड पहले 3 साल में ग्रो करेगा एक सेम ईयर से। तो हमने ऊपर वाला 1, 2, 3 मेंशन कर दिया और जो KE है क्योंकि 1 से लेके टोटल 6 ईयर्स हैं, ठीक है, और उन टोटल 6 ईयर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 18% है। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर ही आएगा। लेकिन पहले 3 सालों में हमारे पास जो है वो 15% था और फिर अगले चौथे से लेके छठे साल तक 10% ग्रोथ रेट था। तो इसलिए पहले 3 सालों में 3 साल बनते हैं 15% ग्रोथ रेट होगा और फिर अगले 3 सालों में 1, 2, 3 जो है हमने इसके ऊपर ग्रोथ रेट लगाना है। ठीक है, इस तरह से ग्रो करेगा। फार्मूला हमने 6 दफ़ा लिख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूरे 6 सालों से है तो 1+KE 1 रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 5 और रेज़ टू पावर 6 ही बनेगा। लेकिन क्योंकि ग्रोथ रेट पहले 3 सालों में डिफरेंट है तो इसलिए पहले 3 साल जो है वो सेम आएगा और फिर अगले 3 सालों में डिफरेंट है तो फिर 1, 2, 3 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अब हमने पुट करनी है रकमें। तो ये D0 है $2 to $2, 1 प्लस ग्रोथ रेट है 15% तो 0.15 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 प्लस KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है विच इज़ 18% तो 0.18 रेज़ टू पावर 1 जमा 2 1 प्लस 0.15 रेज़ टू पावर 2 ओवर 1 प्लस 0.18 रेज़ टू पावर 2। अच्छा जी, अब देखिए हमने एज इट इज़ इनको लिख लिया। ये $2 ग्रो करेगा, ये $2 ग्रो करेगा और ये $2 ग्रो करेगा। लेकिन जो अगला साल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो रहा है, उसका D0 कैसे आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 0.15 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2। अब हमारे पास जो डिविडेंड है बेसिकली वो 3.04 बन जाएगा और यहाँ पे अब अगले साल में 3.04 जो है वो डिविडेंड रिकॉर्ड किया जाएगा।
तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अब पहले 3 सालों में क्योंकि डिविडेंड सेम ग्रो करेगा, ठीक है, तो हमारे पास एज इट इज़ ये आ जाएगा। लेकिन जो अगला जहाँ पे डिविडेंड का ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है वहाँ पे डी नॉट क्या आएगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो अगले साल का डिविडेंड बनेगा और वो फिर आगे 10% से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0.10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 0.18 रेज़ टू पावर 4। इसी तरह आगे ये 5 वाला कर लेंगे। अब ये 3.04, 1 + 0.10 रेज़ टू पावर 2, 1 + 0.18 रेज़ टू पावर 5। क्योंकि अब ये 3% जो है वो 10% से ग्रो करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ जो है वो मेंशन कर दिया है और 1 + 0.18 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। अब हम इसको 1 बाय 1 इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो एज इट इज़ हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन कर ली है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाता है 1.95, इसको सॉल्व करने के बाद 1.90, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 10.53 बन जाएगा। यानी ये $2 डिविडेंड जो है वो 10 साल के बाद ग्रो करके $10.53 बन जाएगा। अच्छा जी, तो अगला हमारे पास फेज़ था कि जिसमें 7 टू ऑनवर्ड फॉर एवर ग्रो करेगा 5% ग्रोथ रेट, यानी कांस्टेंट जो है वो ग्रोथ रेट आएगा। तो हमारे पास जब भी हमने प्रेजेंट वैल्यू कांस्टेंट ग्रोथ की फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले फार्मूला लगाना है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 6 क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ 6 ईयर जो है वो क्या है, तो इसका फार्मूला लगेगा 7 ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE - G। तो हमारे पास जो है ये थे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 ईयर का ये जो ऊपर वाला डिविडेंड का पोर्शन होगा ग्रोथ रेट, ये अगले साल का 7 ईयर का डिविडेंड बनेगा। यानी छठे साल का जो डिविडेंड ग्रो करेगा वो आगे 7वें साल का D7 बनेगा। तो हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 3.04, 1 + 0.10 रेज़ टू पावर 3 ओवर KE हमारे पास है 0.18, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो 5% है, तो 0.05 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है $32.69 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली ये देखा हमने, तो बेसिकली ये मैंने डिराइव किया है कि इसका फार्मूला कि अब ये डिविडेंड छठे साल में ग्रो करके 4.04 बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 4.04 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ 0.18 माइनस 0.05 के साथ, तो हमारे पास $32.69 आ जाएगा। नहीं सॉरी, बल्कि इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से नहीं होगी, मैंने एक स्टेप इसमें मिस कर दिया है। ये D7 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिखा था और आगे डिविडेंड ग्रो किया था, एज इट इज़ हम अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड और आगे ग्रोथ का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आया था 0.05 और इसमें आ जाएगा 1 + G और फार्मूला बनेगा KE - G, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा जब ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आया है 4.05, ये जो 6 ईयर में जो ऊपर वाला डिविडेंड है अब ये बन गया था 4.05। अब ये ग्रो करेगा और कांस्टेंट ग्रो करेगा, इसलिए यहाँ पे 1 + KE की बजाय KE - G आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला में पुट करेंगे। अब ग्रोथ रेट है 5%, तो 0.05 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे 0.18 माइनस 0.05। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $32.69, ठीक है। ये कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला है। पीछे वाला जो है जब डिफरेंट ग्रोथ रेट आता है तब वो फार्मूला लगाना है, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा तब हमारे पास जो है फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आगे ये जो हमने फ़ाइंड कर लिया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक हमने फ़ाइंड कर ली है। अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फ़ाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो
अब यहाँ पे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये 7वें साल का डिविडेंड है तो पहले 6 साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो P0 1 + i⁻⁻n फार्मूला होगा, इसको हम P0 लिखेंगे कि अब करंट प्राइस ये है, 1 + i रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% था और 6 सालों का हमने जो है, क्योंकि ये 7वें साल में प्राइस है तो पीछे 6 साल हमने ज़ीरो पे जाना है, ठीक है, ये 7 ईयर पे है। तो हमारे पास 6 5 4 3 2 1, तो बेसिकली हमने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे -6 जो है वो कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब हमने मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे हमने जब जाना हो तो हमारे पास जो है वो 6 ईयर बन जाते हैं, तो -6 करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $12.10 प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू स्टॉक की बन जाती है, हमारे पास क्योंकि 2 फेज़ थे, अगर डिविडेंड जो है वो 2 तरह से ग्रो करेगा तो हमारे पास 10.53 आया था, ठीक है। तो V = 10.53, और अगर 7वें साल से ऑनवर्ड ये ग्रो करता है तो अब प्रेजेंट वैल्यू 12.10 है, तो हमारे पास टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी $22.63। तो दिस इज़ द होल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 फेजेस थे। पहले हमने जो है वो डिविडेंड जो है वो ग्रो किया, ठीक है, डिफरेंट, तो हमने ये फार्मूला लगाया। उसके बाद फिर जब कांस्टेंट ग्रोथ आ जाती है तो कांस्टेंट ग्रोथ के लिए हमने जो है वो फार्मूला लगाया D7 / KE - G। तो D7 को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि D7 हमारे पास आ जाएगा D6 1 + G, ठीक है। तो ये हमारे पास D7 बन जाएगा, यानी ये 6ठे साल का जो डिविडेंड है दिस वन, इसको कैलकुलेट करके ये D6 बनेगा, इसके अंदर ये ग्रोथ रेट शामिल कर देंगे, ठीक है, और तो हमारे पास ये D7 बन जाएगा। KE - G लगाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट का फार्मूला है कि कॉन्स्टेंटली फॉर एवर जो है अब 5% ही बढ़ेगा। हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और इस वैल्यू की अब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो है इसको प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, 7वें साल में है तो हमने पीछे 6 साल पीछे जाना है, 0 ईयर पे जाना है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की तो 12.10 आया। इसकी जो है वो 10 है, इस वाले 7 ईयर की 12 है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 22.63 जो है वो डॉलर अमाउंट बन जाती है।